इटावा विवाद पर बोले देवकीनंदन महाराज, कहा चोटी काटना अपमान, सनातन को जाति की राजनीति में न बांटे। इटावा विवाद पर देवकीनंदन महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा चोटी काटना अपमान है और सनातन को जाति की राजनीति में न बांटे। बहुचर्चित कथावाचक छोटी प्रकरण में लगातार हो रही सियासत के बीच प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन महाराज का भी बयान सामने आ गया है। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि किसी भी सनातनी की चोटी काटना, अपमान करना निंदनीय है। हम तो सभी का तिलक और चोटी रखने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि व्यासपीठ की भी मर्यादा, प्रत्येक योग्य व्यक्ति ही व्यास पीठ पर बैठने का अधिकारी होता है। हमने रश खान को भी सुना है और हम लोग उनके पद तक गाते हैं। देवकीनंदन महाराज ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना निशाना साधा और कहा कि कुछ बड़े लोग जातिगत राजनीति के लिए सनातन को न बांटे। उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया कि जब कुछ दिन पहले एक मुस्लिम टेम्पो वाले ने 23 लड़कियों को अपने जाल में फंसाने और उनके साथ गलत काम करने का मामला सामने आया था, तब ऐसे बड़े लोग क्यों चुप थे? देवकीनंदन महाराज ने कहा कि क्या उन बच्चियों युवतियों की कोई इज्जत नहीं थी? तब एक ने भी उस मुस्लिम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का सवाल नहीं खड़ा किया। उन्होंने नेताओं को चेताया कि धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान राम क्षत्रिय थे, भगवान कृष्ण यदुवंशी थे और सभी धर्म की स्थापना के लिए ही अवतरित हुए और हमारा भी स्थापना करना और उसको बचाए रखना ही हम सबका दायित्व है। तब क्यों नहीं बोलते हम और आप सभी? बताइए, मैं जानना चाहता हूं। ये जितने भी लोग आज विवाद कर रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, भगवान श्री राम किस लिए आए थे? वो तो क्षत्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण किस लिए आए? वो तो यदुवंशी थे ना। किस लिए आए थे? बताइए मुझे, जरा जवाब दीजिए। जो अपनी अपनी जातियों के जो नेता बने बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं आपसे, जितने भी अवतार तुम्हारे सनातन में जिन पुराणों के अनुसार हुए, जिन पुराणों के अनुसार तुम अपने आप को हिंदू लिखते हो, किसके लिए अवतार हुए थे? वो धर्म की स्थापना के लिए हुए थे और धर्म की स्थापना करना ही हम सबका दायित्व है कि हम इस देश में धर्म की स्थापना करें, ना कि धर्म का खंडन करें। हम सबको चाहिए कि एक साथ रहकर अपने धर्म का सम्मान करें, अपने धर्म को बढ़ाएं, अपने देश को बचाएं। ये हम लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए। और जितने भी यदुवंशी सुन रहे हैं ना, माय डियर लिसन टू मी, निश्चित तौर पे मेरा जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन आपको एक और बात बता दूं, यदुवंशी मेरे हैं सब। पूछिए कैसे? भगवान श्री कृष्ण का नामकरण जिन ऋषि ने किया था, गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातप, मैं गर्गाचार्य जी का वंशज हूं। क्या मैं आपका बुरा चाहूंगा? क्या मैं जाटवों का बुरा चाहूंगा? मैं चौधरियों का बुरा चाहूंगा? मैं बनियाओं का बुरा चाहूंगा? किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं आप सबका भला चाहता हूं और इस देश का भला चाहता हूं। अगर आपको ईमानदारी से अपने इष्ट में निष्ठा है, राम में, कृष्ण में, परशुराम में, हनुमान में, देवी में, देवता में, तो आप शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलिए और धर्म का पालन कीजिए और उन विधर्मियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए जो हमारे देश में जाति का जहर घोलकर, कई बड़े बड़े नेता हैं, जाति के नाम पे कूद पड़े, बस चुनाव की सभाओं में बोल रहे हैं, चुनाव के एक कथा, अरे तुम्हारे इस नाम पे वोट लोगे? लेकिन महाराज जी, सवाल ये आ रहा है कि ब्राह्मणों के अलावा और कोई समाज का व्यक्ति कथा कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता भाई? कथा प्रवचन कहीं भी करे। हम अपने बच्चों को कहानियां सुनाते, कथा सुनाते हैं, क्या बुराई है? हर एक जाति के व्यक्ति, मम्मी पापा, दादी दादा, नानी नाना तो अपनी ही जाति के होंगे ना। कहानी सुनाए, कथा सुनाए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन व्यासपीठ पर बैठ के सप्ताह करना, देखिए उसकी विधा, हम शास्त्रों की बात करेंगे। यहां मैं अपनी बात नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन कितने ऐसे कार्य हैं जो मैं खुद नहीं करता। जैसे यज्ञ कराना मैं नहीं करता, क्योंकि उसमें मेरी नॉलेज नहीं है। वो विवाह कराना, वो मैं कार्य नहीं करता। अंतिम संस्कार में भी जो 16 संस्कारों में से एक है, मैं वो नहीं करता। जो चीज मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं कर सकता, और जो मेरे हाथ में है वो मैं कर सकता हूं। जब हम भागवत करते हैं, एक अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान को अनुष्ठान रहने दीजिए। सत्संग, प्रवचन, रामायण इत्यादि हम सब करें, कौन रोकने वाला है? और कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं है, वो भी कथा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मुस्लिम भी राम कथा करके गए हैं और हमने उनको स्वीकार किया। रसखान को हमने स्वीकार किया है। रसखान के पद हम लोग गाते हैं। तो इसमें जाति के चक्कर मत पड़िए, जाति बंधन मत फैलाइए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आइए हम सब एक हों, सनातन देश और धर्म और आने वाली पीढ़ी को बचाएं, यही हमारा दायित्व है। जय श्री राम। लेकिन महाराज जी, एक सवाल और कि उनपे आरोप लग रहा है कि छेड़छाड़ की उस घटना में शामिल।
पाई गई? देखिए, न तो ये काम देवकी नंदन का है और न काम ये अखिलेश जी का और तेज प्रताप जी का है। जो चीजें हुई हैं, अब कह रहे हैं कि 2 आधार कार्ड मिले हैं, कोई कह रहा है उनको छेड़खानी हुई है, कोई कह रहा है उनकी चोटी काटी।